वर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद लिया। यहाँ पर यह है कि जो हमारा 400 पार का नारा था, हम उसको अचीव नहीं कर पाए। कारण बहुत से रहे हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि भारतवर्ष जो रहा है वो एक चाल के रूप में ही चलता रहा है कि 400 पार मतलब लोगों ने अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया, लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया कि 400 पार हो जाएगी बीजेपी तो संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर आज तक मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान हितैषी है, वो संविधान को नुकसान नहीं करती। क्योंकि आप यदि रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो बल्कि कांग्रेस के टाइम पे संविधान में छेड़छाड़ हुई है, अनुच्छेद बदले गए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि बाबा साहब की सोच थी, जैसे 370 धारा थी, 35A थी, बाबा साहब भी नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से लागू हो और एक देश में एक झंडा, एक विधान, एक संविधान वो ना हो, तो उसी तरह से वो एक ही रहे। तो उसी मकसद को लेके हमारे माननीय मोदी जी की सोच चल रही है। और जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि बाबा साहब की आत्मा भी उतर के आ जाए तो संविधान को नहीं बदल सकती, ये तो एक गुमराह करने वाली बात थी। और मैं आपके माध्यम से जनता को यही कहना चाहूंगी कि गुमराह ना हो। भारतीय जनता पार्टी ना तो संविधान बदलेगी और ना बदलने की सोच सकती है, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है। बाबा साहब को उन्होंने हमेशा मान सम्मान दिया है और उनकी जो धरोहर है उसको हम संभालने का काम करेंगे, ना कि हम बदलने का काम करेंगे। और जो अधिकार गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है और जो उन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आगे भी इसी तरह से करती रहेगी और योजनाएं उन तबकों तक पहुंचाने का काम करेगी जिनको उनको वाकई जरूरत है। देखें तो मतलब जब से मोदी जी का नेतृत्व भारत में आया है, भारत ने एक नई पहचान बनाई है, पूरे विश्व में एक नई पहचान बनाई है। और साथ में जो चीज हमारी धरोहर थी उनको संवारने का काम किया है मोदी जी ने। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं संवारा। अब जैसे कि मैं कहूं कि बाबा साहब के जो 5 तीर्थ स्थल थे उनको कितने अच्छे से उन्होंने संवारने का काम किया, आज तक कांग्रेस ने नहीं सोचा था। यदि वो इतनी हितैषी थी तो 70 साल तो उसने राज किया है, 70 साल तक क्यों नहीं याद किया उन्होंने उन 5 जो कि बाबा साहब के मेन थे, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनकी शिक्षा हुई, जहां उन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया। उस 5 तीर्थ स्थानों को उन्होंने तीर्थ स्थानों का नाम देके उसको इतने अच्छा स्वरूप देके, इतना भव्य रूप देके उन्होंने बनाया। क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? ये तो हमारे लोग हैं। मैं अपने लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि ऐसे गुमराह में या गलत फहमियों में आके अपनी जो धरोहर, जो तुम्हें इतना मान सम्मान दे रहे हैं, उनको ध्यान रखें। और आगे विधानसभा चुनाव है, मैं भी यही कहूंगी कि किसी के बहकावे में ना आकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व को समझें, माननीय नायब जी के नेतृत्व को समझें। उनको आज फिर से हमें तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में लाना है, तो आप लोग गुमराह ना हो, अपने दिमाग से काम लेते हुए पूरा इतिहास को पढ़ें। आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च मारिए, आपको सारी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अंतर आपके सामने है, किसी के कहने ना कहने पे आप ना जाएं। और जो आपके लिए उचित है, गरीब की जो हितैषी सरकार है, उसके हाथ को मजबूत करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और जब से माननीय मोदी जी ने नेतृत्व किया है, वो हमेशा किसान हितैषी रही है और उसने हमेशा किसान के लिए ही काम करने की कोशिश की है। और आप देख रहे हैं कि आज एमएसपी में हमारी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी पे सरकार ले रही है उनसे। हमारे हरियाणा में बहुत सी फसलें हैं जो कि एमएसपी पे ले रही है, और आज से नहीं, वो शुरू से ले रही है। और जब से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उन्होंने फर्स्ट डे से ही किसानों के हित की बात की है और किसानों को हर तरह से उनके लिए, चाहे वो फसलों के नुकसान का मुआवजा हो या उनके किसी भी तरह से किसान को किसान निधि लगा लो, वो देने का काम किया है, हमेशा करती रही है। और जैसा कि आप पत्रकार भाई अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसान नहीं है, इनका मकसद कुछ और है। जो एक्चुअल किसान है वो तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से संतुष्ट है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व से संतुष्ट है।
इसलिए मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि बहकावे में या इन सब चीजों में ना आके जो वाकई में योजना है और जिनका हम फायदा उठा रहे हैं, उस योजनाओं का ध्यान में रखते हुए हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत बनाएं और भारत को विश्व गुरु की तरफ अग्रसर करें।